दोस्तों, मान सिंह, फूलन देवी, माधव सिंह, विक्रम अल्लाह और मुस्तकीन, दोस्तों ये ऐसे खतरनाक इतिहास के डाकू गुजरे हैं और ये ऐसे खतरनाक डाकुओं के नाम हैं जिनकी बगावत की कहानी दोस्तों आज भी चंबल नदी के बूंद बूंद में और चंबल की ऊंची नीची पहाड़ियों में सुनने को मिल ही जाएंगी। और यहाँ का बच्चा बच्चा इन डाकुओं की कहानी के बारे में जानता और मानता है। इन खूंखार डाकुओं ने, नामवर डाकुओं ने चंबल की इन आड़ी टेढ़ी पहाड़ियों में और घुमावदार पहाड़ियों में पनाह ले रखी थी, यानी ये यहीं पर रहा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों ये डाकू लोग यहीं पर अपने आतंक के पहियों को भी, अपने आतंक की दुनिया को भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों इन डाकुओं में से एक कहानी ऐसी भी सामने आती है, एक डाकू के बारे में इतिहास में कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती है जो इन डाकुओं से बिल्कुल ही विपरीत, बिल्कुल ही उल्टी थी। और दोस्तों ये कहानी है उस डकैत की जिसका नाम था पान सिंह तोमर। दोस्तों पान सिंह तोमर ने अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में अधिकतर लोगों का प्यार और सम्मान जीता था। वहीं लेकिन दोस्तों जिंदगी के दूसरे दौर में उन्हें लोगों के बीच नफरत और एक बागी की तरह अपना जीवन गुजारना पड़ा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह से देश का एक जाबाज सिपाही बगावत की राह पर चल पड़ा और आगे चलकर दोस्तों यही सिपाही बना मोस्ट वांटेड डकैत पान सिंह तोमर। तो दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 1932 यानी सन 1932 से, जब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव भिदोसा में पान सिंह तोमर नामी इस शख्स का जन्म हुआ था। पान सिंह तोमर जो थे दोस्तों वो बचपन से ही इस देश की, अपने देश की सेवा करना चाहते थे और इसीलिए दोस्तों आगे चलकर पान सिंह तोमर ने भारतीय सैनिक के तौर पर अपना करियर बनाया। और फिर दोस्तों पहली बार पान सिंह तोमर की ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की नाम के शहर में एक सूबेदार के पद पर हो गई। और दोस्तों इसके अलावा जब पान सिंह तोमर ने सेना ज्वाइन की तो सेना को ज्वाइन करने के बाद ही उन्हें पता चला कि वे एक सिपाही होने के साथ साथ एक बेहतर एथलीट भी हैं। दरअसल दोस्तों पान सिंह तोमर में बिना रुके बहुत दूर तक दौड़ने का टैलेंट मौजूद था और इसी वजह से दोस्तों पान सिंह तोमर को लंबे दौड़ के खेल के लिए तैयार भी किया गया था। और फिर दोस्तों सेना में रहकर न सिर्फ पान सिंह तोमर ने एक सिपाही होने का फर्ज निभाया बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल रेसेस को जीतकर हमारे भारत देश का नाम भी पान सिंह तोमर ने रोशन किया था। दोस्तों पान सिंह तोमर ने 1958 में टोक्यो के एशियन गेम्स की प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। और दोस्तों पान सिंह तोमर 7 सालों तक स्टीपल चेजिंग के नेशनल चैंपियन भी रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने 9 मिनट 2 सेकंड में 3000 मीटर की दौड़ का एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी दर्ज कराया था, जिस रिकॉर्ड को दोस्तों अगले 10 सालों तक कोई भी इंसान नहीं तोड़ सका था। और दोस्तों खेल में उनकी बेहतरीन सफलता को, बेहतरीन सक्सेस को देखते हुए ही 1962 और 1965 में होने वाले युद्ध में भी लड़ने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि शायद हमारा देश इस जाबाज खिलाड़ी को कभी भी खोना नहीं चाहता था। और इस तरह से दोस्तों आगे चलकर 1972 में पान सिंह तोमर नामी इस जाबाज ने रिटायरमेंट भी ले लिया था। और फिर दोस्तों रिटायरमेंट के बाद से ही पान सिंह तोमर अपनी बची हुई जिंदगी को चैन से बिताने और सुकून पाने के लिए अपने गाँव वापस भी आ गए। लेकिन दोस्तों गांव वापस आने के बाद से पान सिंह तोमर के गांव के एक दबंग बाबू सिंह के साथ उनका जमीनी विवाद हो गया। दरअसल दोस्तों ये बाबू सिंह नाम का जो शख्स था ये पूरे गांव पर अपनी धाक, अपना रौब जमा कर रखा करता था। और इस बाबू सिंह के पास दोस्तों गांव वाले लोगों को डराने के लिए 7 लाइसेंस वाली बंदूकें भी मौजूद थी, जिससे गाँव वालों को धमका कर और चमका कर रखा करता था। और दोस्तों पान सिंह तोमर और बाबू सिंह के मध्य, उनके बीच विवाद इस बात को लेकर हो गया था कि पहले पान सिंह तोमर के जो पूर्वज थे इनके, उन्होंने बाबू सिंह के यहाँ अपनी जमीन, अपनी जायदाद गिरवी रखी हुई थी। और पान सिंह तोमर जब वापस अपनी जमीन उनसे छुड़ाने गए, उनसे लेने गए, तब बाबू सिंह ने उनकी जमीन छोड़ने से, उनकी जमीन उन्हें वापस करने से साफ साफ इनकार कर दिया। साफ साफ उसने मना कर दिया कि तुम्हारी जमीन वापस नहीं मिलेगी। और फिर दोस्तों लड़ाई झगड़े से दूरी रखने वाले पान सिंह तोमर इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने जिले के जो कलेक्टर हैं उनके पास जा पहुंचे, जहां पर पान सिंह तोमर अपने जीवन की उपलब्धियां जैसे मेडल्स और डॉक्यूमेंट्स को लेकर गए हुए थे।
लेकिन दोस्तों कलेक्टर से गुहार लगाने के बाद भी पान सिंह तोमर के किसी भी बात को उन्होंने नहीं सुना और उल्टा उनके मेडल्स और डॉक्यूमेंट्स को फेंक कर उन्हें बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। और फिर यहीं से पान सिंह तोमर को अपने अभी तक के अचीवमेंट्स बेकार लगने लगे। हालांकि अभी भी हार ना मानते हुए पान सिंह तोमर ने अपने गांव की पंचायत से इस मुद्दे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन दोस्तों पंचायत ने तो ये फैसला सुना दिया कि पान सिंह तोमर को जमीन को छुड़वाने के लिए 3000 रुपए बाबू सिंह को देना पड़ेंगे। लेकिन ये जो फैसला था वो पान सिंह तोमर को बिल्कुल भी किसी भी वैसे समझ में नहीं आया था और पान सिंह तोमर ने पंचायत के सामने जमीन को छुड़ाने के लिए इस रकम को देने से साफ साफ इनकार भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों बदले की भावना से ही कुछ दिनों बाद से ही उस बाबू सिंह नाम के शख्स ने अपनी दबंगई दिखाना अब शुरू कर दी थी। और एक दिन की बात है जब पान सिंह तोमर अपने घर पर मौजूद नहीं थे, तब उसने यानी बाबू सिंह ने उनकी 95 साल की बूढ़ी माँ को खूब मारा पीटा और फिर घर पहुँचने पर अपनी माँ को घायल देखकर पान सिंह तोमर पूरी तरह से आग बबूला हो गए। और फिर उन्होंने गलत रास्ते पर ही सही लेकिन अपना बदला लेने की ठान ली, बदला लेने का फैसला कर लिया। और दोस्तों फिर यहीं से शुरू हो जाती है पान सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी। और फिर एक दिन दोस्तों पान सिंह तोमर अपने भतीजे बलवंत के साथ मिलकर बाबू सिंह को घेरने की, उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी करने लगे। और लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर तक बाबू सिंह नामी उस शख्स को दौड़ाने के बाद पान सिंह तोमर की बंदूक की गोलियां बाबू सिंह को भून डालती हैं। और इस तरह से दोस्तों पान सिंह तोमर की छवि एक हीरो से बदलकर चंबल के खतरनाक चेहरों में शामिल हो जाती है और चंबल के खतरनाक चेहरे में बदल जाती है। और फिर यहीं से दोस्तों पान सिंह तोमर चंबल की घाटियों में पनाह लेकर खुद को बागी भी घोषित कर देते हैं। और दोस्तों इसी तरह से एक समय में भारत के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पैर अब चंबल की कांटों भरी जमीन पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे चलकर दोस्तों पान सिंह तोमर का नाम खतरनाक डकैती और हत्या के मामलों में आने लगा था। और पान सिंह तोमर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि पुलिस भी अब इनके नाम से कांपती थी। और उस समय पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। और फिर दोस्तों आखिरकार 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके 500 जवानों की एक स्पेशल टीम ने पान सिंह तोमर की घेराबंदी करके उसे मार गिराया। साथ ही इस ऑपरेशन में पान सिंह तोमर की गैंग के 14 और साथी भी मारे गए। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जो गन फाइट थी ये लगभग 12 घंटों तक चली थी और पान सिंह तोमर की खबर मोदीराम नाम के आदमी ने पुलिस को दी थी। और दोस्तों इस तरह से यहीं पर खत्म हो जाती है एक जाबाज सिपाही, लाजवाब खिलाड़ी और एक बागी की कहानी। और दोस्तों आपको बता दें हम कि पान सिंह तोमर की बायोपिक और 2012 में रिलीज हुई मूवी पान सिंह तोमर के जरिए भी आप लोग इनकी जीवनी देख सकते हैं। इस फिल्म को दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।